हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूँ हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा यूँ ही खुश रहो, ज़िंदगी आपकी आबाद रहे, कभी आपको कोई तकलीफ़ ना हो। आपने ढेरों ब्लेसिंग्स कमाई है अपनी लाइफ में, वो ब्लेसिंग्स आपके लिए प्रोटेक्शन बने। ईश्वर आपको प्रोटेक्शन दे, आपकी केयर करे, आपका रक्षण करे, आपको सही मार्गदर्शन दे। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही है जो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप आपके अपने हमेशा लड़ते रहो, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहें, आपको कभी भी मेंटल पीस ना मिले, आपकी ज़िंदगी में कोई ग्रोथ ना हो। जब भी इंसान की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर उसका परिवार उसके साथ है तो वो इंसान आराम से किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। लेकिन जब इंसान का सब कुछ फेवर में है लेकिन उसके घर में शांति नहीं है, उसके घर में कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो आगे की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी मेंटल पीस ही सचमुच खत्म हो जाती है। आपके साथ जिनको भी ये वीडियो मिला है उनके साथ यही हो रहा है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके अपनों के साथ ही आपकी दुश्मनी है, आपके अपने ही आपसे रूठे हुए हैं, कुछ लोगों की वजह से हो रहा है ये। आज उन्हीं की एनर्जी निकालेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माई चैनल 1176 द व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ सरस्वती, जय माँ माता महालक्ष्मी। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। कौन है वो लोग, क्यों चाहते हैं कि मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहे, क्या क्या प्रॉब्लम है उन्हें मेरे व्यूवर्स से और उनके परिवार से, और इस समस्या का हल क्या है वो भी देखेंगे। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स हमें बताएं। कुछ लोगों ने लिखा कि जो मैं रीडिंग करती हूँ वो स्क्रिप्टेड है, ये है वो है, मेरे खिलाफ कंप्लेन करेंगे। अर्चना एस नाम की एक लेडी है, कंटिन्यूअसली वो कमेंट सेक्शन में ब्लैबर करे जा रही हैं। आई डोंट नो व्हाई। उन्हें शायद पता नहीं है कि ये डेमोक्रेटिक इंडिया है। ठीक है, आपको जो करना है आप कर लीजिए, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर बकवास ना लिखें। जिसे देखना है उन्हें वो अपने आप देख लेंगे, जिसे नहीं देखना वो मत देखे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, आप उनके चैनल देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको मेरा ही चैनल देखना। अगर आपको नहीं पसंद आप मत देखो, लेकिन कमेंट सेक्शन में आकर बकवास मत लिखो, और धमकी तो मुझे बिल्कुल भी मत देना। यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल मुझे बताएं, जिस बात की आप धमकी दे रहे हो आपको पता नहीं है, हम माई के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं। वी आर वेरी प्रोटेक्टेड, आपकी धमकियों से हम डरते नहीं हैं। बहुत बकवास लिखी फ्रेंड्स इसने, इसलिए मुझे ये बात यहाँ आकर बोलनी पड़ी। आई एम वेरी सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, माई व्यूअर्स, पर उस लेडी ने बहुत बकवास लिखी है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि वो कौन लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स के परिवार में झगड़े करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए किन लोगों की वजह से मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, परिवार में झगड़े हो रहे हैं। ओके, तो चलिए। ओके, ये एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक फैमिली दिख रही है मुझे, एंड इस फैमिली में एक हंसती खेलती फैमिली है। लेकिन यहाँ पर जो मेन कल्प्रिट जो मुझे दिखाई दे रहा है, पहले उस कल्प्रिट का
फेस आपको दिखा दूं, ये जो लेडी है शी इज़ द कल्प्रिट। और यूनिवर्स इज़ वेरी काइंड कि उन्होंने नॉट ओनली इस लेडी का फेस दिखाया, साथ ही साथ इसके जो इंटेंशन है, इसकी जो सोच है, नॉट इंटेंशन, इसकी जो सोच है वो भी हमें दिखा दी। तो पहले मैं रीड आउट कर देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये आपकी फैमिली है, वेरी वेरी हैप्पी एंड जिसे बोलते हैं ना प्रॉस्परस फैमिली, काफ़ी अच्छी जिसे बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपकी फैमिली से। हंसना खेलना, एक साथ रहना, चीयरफुल सेलिब्रेशंस हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी एक क्लोज रिलेशनशिप्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे का दुख सुख बांटना, एक क्लोज्ड इनक्लोज्ड फैमिली जो होती है ना, वेरी वेरी हैप्पी एंड टचिंग फैमिली, जिसे देखकर इंसान सोचे कि भैया काश हमारी फैमिली ऐसी हो। ऐसी फैमिली होनी चाहिए थी आपकी, पर कहीं ना इस लेडी को ऐसा लगता है कि कुदरत ने उसके साथ इनजस्टिस किया, या कुदरत ने उससे कम और आपको ज़्यादा दिया। एक इंसान के अंदर होता है ना कि कभी कभी इस लेडी की सोच मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी इंसान ना अपने कर्मों की वजह से वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकता जिसकी वो कामना करता है। अगर सब कुछ हमारे चाहने से मिल जाता तो दुनिया जन्नत हो जाती, सीधी सी बात है। इस लेडी के अंदर ना देखो, ये बहुत ही ग्रीडी लेडी है। ग्रीडी इन द सेंस कि ये ना मतलब अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शायद इसके पास सब कुछ होगा, रुपया धन दौलत पैसा सब कुछ होगा, पर इसके साथ वो जो प्रेम, वो अफेक्शन, वो प्यार इसकी जिंदगी में नहीं है जिसकी ये भूखी है। कहीं ना इस लेडी की लाइफ में वो प्रेम, वो कंसर्न, वो अपनापन मिसिंग है। दैट इज द रीजन कि ये लेडी ना उन चीज़ों को क्रेव करती है। जब भी ये किसी को, आपको क्या, ये किसी को भी बहुत खुश अपने परिवार में देखेगी, या इसे ऐसा लगेगा कि वो बंदा अपने परिवार में बहुत खुश है, तो इसके अंदर ना वो ऑटोमेटिकली वो जलन वाली भावना आना, चेहरा लाल हो जाना, अटपटे से एक्सप्रेशन होना, ये शुरू हो जाता होगा। एंड टू ये भी मैं बता दूं कि इसकी वजह से ना इस लेडी को आपकी फैमिली को भी देखकर या आपके परिवार को भी देखकर ना एक अलग तरीके की ईर्ष्या होती है। ये नहीं चाहती कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहो किसी भी रीजन से। आप समझ लो, मतलब जिसे बोलते हैं ना एट एनी कॉस्ट, ये लेडी सिर्फ आपको अपने परिवार से अलग कर देना चाहती है। यहाँ पर आपको एनर्जी में फॉल दिखाई दे रहा है। एक इस एनर्जी को देखो और एक सिर्फ इस एनर्जी को देखिएगा। यहाँ पर वो एनर्जी में डिफरेंस और फॉल आपको नजर आ रहा है। ये वही चीज़ है, ये वही उसका इमोशन, उसकी जलन है। ये आपको आपके परिवार के साथ जब भी देखती है सिर्फ इतना ही सोचती है कि बस किसी तरह इसको इसके परिवार से अलग कर दूं। कहीं ना कहीं इसके अंदर वो इतनी ज़्यादा ग्रीड, गुस्सा, जलन, एक हीन भावना है ना कि अलग कर कर ही इसे शांति मिलती है, क्योंकि जो चीज़ इसके पास नहीं वो किसी के पास नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये लेडी जो है काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी खुशहाल है, सब कुछ अच्छा है इसके लाइफ में। बस वही है जिस चीज़ की काम, जो चीज़ इसकी ज़िंदगी में ईश्वर ने नहीं दी इसके बुरे कर्मों की वजह से, उसी चीज़ को लेकर ये दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना या फिर दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाना, उस तरीके की एनर्जी है। आपके लिए भी यहाँ पर एक चीज़ है कि आज जो आपकी ज़िंदगी है, आप जो आपके रिलेशन है, ऐसे नहीं होते रिलेशन। आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते, क्योंकि आपका बिगनिंग और एंडिंग दोनों कार्ड ही बहुत पॉजिटिव है। आप जो भी सफ़र कर रहे हो, जितनी भी प्रॉब्लम आपके रिश्तों में आ रही है, घर के हैप्पीनेस में, घर के सुख शांति में, वो इस लेडी की वजह से आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इसके विकेट नेचर को दिखा रही है। जैसे एक इंसान होता है ना बहरूपिया, कि मुंह का मीठा और मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाली कहानी है। बस किसी तरह अपना काम निकालना, किसी तरह दूसरों को तकलीफ में देखना, जो चीज़ इसके पास नहीं है वो किसी और के पास ना हो, इसके इस मंसूबों के साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी जहर घोलना।
बस इसी वजह से ये लेडी ना आपको परेशान कर रही है। नाउ आई वॉन्ट टू गेट द क्लैरिटी कि लेडी है कहाँ से। ओके, आई वॉन्ट टू गेट द क्लैरिटी, ये लेडी है कहाँ से। कहाँ से? ओके, कमाल है। आपकी कोई एक्सटेंडेड फैमिली है? मतलब एक्सटेंडेड फैमिली मतलब भाई की फैमिली या फिर चाचा मामा ताऊ बुआ, इनकी फैमिली वहाँ पर है। एक परिवार दिख रहा है जहाँ पर एक मेल है जो बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर्ड, एरोगेंट, डोमिनेटिंग किस्म का है। एंड ये जो मेल है ना, इसके अंदर जो है बहुत क्रूर किस्म का मेल है, बहुत क्रूएल किस्म का मेल है, जिसे बोलते हैं ना, ये एक ऐसा मेल पर्सन है जिसे कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। इमोशन से नहीं, ये दिमाग से सोचता है, हेड ओवर हार्ट। ये हमेशा दिमाग से सोचता है, बड़ा प्रैक्टिकल इंसान है और बहुत ही डिमांडिंग इंसान है। द लेडी जो अभी हमें दिखाई दी वो इसकी वाइफ है। द लेडी जो अभी हमें दिखाई दी वो इसकी वाइफ है। और इस इंसान को भी पता है कि वो लेडी आप लोगों के साथ क्या कर रही है या फिर आप लोगों के लिए क्या फीलिंग रखती है, क्योंकि इस इंसान और उस लेडी का दोनों की सोच एक जैसी है। मैंने आपको इतना भी बता दिया कि ये एक्सटेंडेड फैमिली है। ये लेडी उसकी वाइफ है। नंबर 5, नंबर 7, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ नंबर 3 भी है। ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इफ़ आई कैन गेट द इंट्यूशन, SRJ VPN LTSAJ, ये इनिशियल्स आए हैं। आई डोंट नो वाई। जो इमीडिएट जो इंट्यूशंस आया मैंने आपको इसके इनिशियल्स बता दिए, बट है ये कोई आपके एक्सटेंडेड फैमिली में। हस्बैंड जो है वो बहुत ही क्रूएल है, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल सोचने वाला है। अगर इसे रुतबा, पैसा, पावर और प्रॉपर्टी को चूज़ करना पड़े और रिश्तों को चूज़ करना पड़े तो वो इंसान अपने पावर, पैसा, प्रॉपर्टी को चूज़ करेगा, रिश्तों को चूज़ नहीं करेगा। वाइफ और हस्बैंड दोनों का ही सेम थिंकिंग है आपकी तरफ। एंड इन सारी चीज़ों में वो दोनों के दोनों ही इन्वॉल्व है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि किस तरह ये आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हाउ दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन देयर रिलेशनशिप्स, हाउ आर दे क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप। आपके घर पर जो भी झगड़े, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनकी वजह से हो रहे हैं, पर ये वो करवा किस तरह पा रहे हैं, किस तरह वो लोग आपके ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े करवा पा रहे हैं। हाउ आर दे डूइंग इट, लेट मी चेक हाउ आर दे डूइंग इट। ओके, ओके, ओके। ओके, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है? ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है ना किसी से हेल्प भी ले रही है फॉर सम सॉर्ट ऑफ, ये फिर से वही कार्ड आया है ब्लॉकेज में।
ये जो फैमिली है ये किसी न किसी से हेल्प ले रही है। यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। एक तो आपके घर में जितने भी लोग हैं, माइंड चक्रा और हार्ट चक्रा को इस लेडी और उसके हस्बैंड ने, आपके जो घर के लोग हैं उनके माइंड चक्रा इंक्लूडिंग यू, उनके माइंड चक्रा और हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया हुआ है। दूसरा, आस-पास से भी और एक्सटेंडेड फैमिली हो, चाहे नेबर हो, चाहे और चहेते लोग हो जो इनकी बात सुनते हैं, उनको मैनिपुलेट करके भी आपके घर पर झगड़े करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ बहुत जिसे बोलते हैं ना क्लियर नज़र आई है। एक तो किसी हेल्प के माध्यम से मे बी कुछ भी हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर कोई हुडू हो सकता है, कोई अलग तरीके की कोई क्रिया हो सकती है, उसके माध्यम से आपके फैमिली में झगड़े करवाए जा रहे हैं, आपके हार्ट चक्रा और माइंड चक्रा को ब्लॉक करके। आपके परिवार के हार्ट चक्रा और माइंड चक्रा को ब्लॉक करके आपके घर में झगड़े करवाए जा रहे हैं। इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ना आपको कुछ समझ ना आना और अचानक से झगड़े हो जाना, काम धंधे में मन ना लगना, घर पर मन ना लगना, अजीब तरीके की मायूसी आपको आपके परिवार को फील होना, आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी आपस में मनमुटाव रहना, प्यार से बोलो फिर भी झगड़ा हो जा रहा है, किसी ना किसी रीज़न से जिसे बोलते हैं ना गैप आता जा रहा है, सर में हमेशा सर में हमेशा दर्द रहता होगा, चेस्ट हमेशा भारी रहती होगी, कुछ ना कुछ आपके घर में चलता रहता होगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक दिन ऐसा ना जाता होगा जहाँ पर आप लोगों के मुठभेड़ ना हो, या फिर कभी ऐसा होता होगा कि कोई रीज़न ना होने के बावजूद भी लड़ाई हो जाती है, या अगर लड़ाई नहीं भी होती है तो भी आप अलग और वो अलग, आपका परिवार अलग और आप अलग, इस तरीके से रहती होगी। जो एक यूनिटी होती है, जो परिवार में एकता होती है ना, वो आपकी एकता यहाँ पर मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है। हालाँकि इसमें ना आपका कसूर है, ना आपके परिवार का कसूर है, ये सिचुएशन इन लोगों ने बनाई है। ओके, अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये आखिर में ये लोग चाहते क्या हैं? ये हस्बैंड एंड वाइफ आखिर में चाहते क्या हैं? आपके परिवार में खुशहाली को तोड़कर ये चाहते क्या है? आपके परिवार पर इन लोगों ने क्यों अटैक किया है? ये क्यों आपके परिवार को तोड़ना चाहते हैं? इनके पीछे इनका क्या इंटेंशन है? ओके, ओके, ओके। पागल है क्या ये लोग? बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा रोना है। ये फीमेल बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन लोगों को किसी ने कहा है कि जब तक आपके लाइफ में अच्छा होता रहेगा दे कांट ग्रो। किसी ने इन्हें इस तरीके की बातें बताई है कि आपके लाइफ में जब तक ग्रोथ होती रहेगी, आपकी लाइफ में जब तक अच्छा होता रहेगा, आपकी फैमिली जब तक आपके साथ रहेगी, घर में पूजा पाठ होती रहेगी, घर में अच्छा वातावरण रहेगा, सुख शांति रहेगी, आपकी ग्रोथ होती रहेगी और इनकी ग्रोथ नहीं होगी। दैट इज द रीजन, इससे आपसे आगे निकलने के लिए इन लोगों ने आपकी घर पर सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करना शुरू किया। किसी से कोई कंसल्टेशन ली है इन लोगों ने, किसी से कोई कंसल्टेशन ली है, ये लास्ट 3 इयर्स के आसपास की बात है। इन लोगों ने लास्ट ईयर के, जिसे बोलते हैं ना, लास्ट 3 इयर्स के आसपास किसी से पूछा है और इन्होंने आपके बारे में ही पूछा है कि आपकी लाइफ में अच्छा और इनकी लाइफ में बुरा क्यों।
दैट इज़ द रीज़न कि आपके परिवार की सुख शांति, आपके परिवार की एकता, आपके घर में होने वाले पूजा पाठ ही आपको बचा रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि इन लोगों ने ना सब आपको आपके फैमिली से दूर करना, आपके फैमिली में झगड़े क्रिएट करना, इस तरीके की चीज़ों का शुरुआत किया। अगेन यू हैव गॉट द सेम लेडी। मे बी शायद आज से 3-4 साल पहले आपकी एनर्जी या आपकी लाइफ इनसे बेहतर थी। दैट इज़ द रीज़न कि इन लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने आप को आपसे आगे निकालने के लिए इस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल किया। जब ये बात इस लेडी ने सुनी होगी, इसको बहुत तकलीफ हुई होगी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये लोग इस रास्ते पर चल पड़े। ओके। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि ईश्वर आपको इसके लिए क्या सजेशन दे रहे हैं। ईश्वर आपको इस चीज के लिए क्या सजेशन दे रहे हैं। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, बट आई कैन नॉट फिनिश। ये जो रीडिंग है ना, इसमें बहुत सारी चीजें जो लूप होल्स है वो मेरे बाकी रह गए। ऐसा लग रहा है कि आई कैन नॉट कंप्लीट दिस रीडिंग, जो कि टाइम बहुत ऊपर हो गया है। आई वॉन्ट टू मेक पार्ट 2 ऑफ दिस रीडिंग। पहला ये कि क्या ये लोग कभी भी स्टॉप होंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्हें आपके परिवार के एंसेस्टर्स की वजह से तरफ से कभी कोई सिग्नल मिला, या फिर इन्हें कभी कोई पनिशमेंट मिलेगी। नंबर 3, क्या इन पर कभी बैकफायर होगा। नंबर 4, क्या इनसे आपको अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, या फिर इनसे दूरी बनाए रखना ही अति उत्तम रास्ता होगा। ये 3-4 चीज जो है ना या इस केस में या इन चीजों में कोई और भी इन्वॉल्व है क्या, इस हस्बैंड वाइफ के अलावा भी क्या इनका इन चीजों में और कोई साथ दे रहा है क्या, ये भी मुझे जानना है। सो ये मैं पार्ट 2 में जानूंगी, क्योंकि आज जो रीडिंग निकली काफ़ी बेसिक सी निकली है, ज़्यादा चीज़ें डीपली निकली नहीं है। मे बी शायद बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें, इसीलिए बहुत टाइम लगेगा इसको डीप करने में, इसको डीप रीडिंग करने में। सो आई वुड रिकमेंड कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, और पार्ट 2 में जो चीज़ें मैंने बोली है, पहली बात तो ये इंसान, इन लोगों के साथ कोई और भी इन्वॉल्व है क्या, आपके फैमिली के लोग हैं तो क्या आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या इन्हें कभी सिग्नल मिले, या इन्हें कभी कोई पनिशमेंट मिली। नंबर 3, क्या ये लोग कभी भी अपने चीज़ों पर स्टॉप, जिसे बोलते हैं ना कि इन चीज़ों को कभी स्टॉप करेंगे क्या। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जाननी है, दैट आई विल स्टार्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। आपके लिए एक रेमेडी बता देती हूँ। आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में संडे को सुबह होरा में उठे, आप अपने कैलेंडर में, या फिर धृक पंचांग आता है, DHRIK पंचांग, PANCHANG, दृक है या धृक पंचांग है, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम वही फॉलो करते हैं। उसमें आप जिस भी सिटी में रहते हो उस सिटी को डाल लो, और उसमें ना आप होरा देखो। संडे का होरा आपको देखना है। होरा आता है दिन में 4 बार। अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्योदय के समय, दोपहर में 1 से 2 के बीच में, और उसके बाद आता है आपका शाम को 6 से 7 के आसपास, और उसके बाद आता है आपका रात को। आप अपना होरा देख लो। आपको संडे का होरा देखना है। स्टार्ट करना शुक्ल पक्ष से, दैट इज आफ्टर अमावस्या। अमावस्या के बाद जो 15 दिन होते हैं उस समय में इस रेमेडी को शुरू करना। आप सुबह सुबह होरा में उठना संडे का। आप समझ लो फॉर एग्जाम्पल आपका सूर्योदय आपकी सिटी में 5:30 बजे हो रहा है। पहले सूर्योदय देख लेना। अगर एग्जाम्पल आपकी सिटी में सूर्योदय 5:30 बजे हो रहा है, तो आप 5:30 बजे से पहले पहले आधा घंटा पहले उठ जाना, नहा लेना। 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है,
5 5:30 से लेकर 5:40 के 42 के बीच में 5:30 से 5:42 के बीच में आपको आपने नहा धो लिया पहले ही उठकर। अब 5:30 से 5:42 के बीच में आपको करना ये मेथी दाने होते हैं, वो मेथी दाने लेना, छोटा सा कांच का बोल लेना, बोल साफ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ऐसे ही खुले मेथी के दाने पूरे लबालब भर देना। लबालब मेथी के दाने भरने के बाद आप उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख देना। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आप कैसे देखोगे, आप अपने घर के एकदम सेंटर में खड़े हो जाओ, कॉम्पास से, मोबाइल पे भी कॉम्पास आते हैं आजकल, आप कॉम्पास से देखो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहाँ जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाकर वो खुला ही, बिना ढके, बिना पानी डाले, कुछ नहीं, खाली कटोरी में मेथी दाना भरना है और उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख देना है। 1 वीक तक उसको रखे रहने दीजिए। दूसरे वीक संडे को सेम प्रोसेस से आप उठोगे 5:30 बजे। अगर सूर्योदय हो रहा है तो आप 5 बजे उठ जाना, नहा लेना, धो लेना। उसके बाद 5:30 से 5:42 के बीच में पहले वाली मेथी को आप पैकेट में भर लो और नई मेथी को आप उसके अंदर वापस से डाल दो और उसी जगह पर रख दो। पुरानी वाली मेथी को आप पानी में बहा देना, लेकिन अपने घर से बाहर भगाना, क्योंकि वो बहुत सारी नेगेटिविटी कैरी करके रखती है। तो मेक श्योर कि वो आपके घर के अंदर नाले में ना रहे। आप उसे कहीं दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे फेंक दो या फिर दूर किसी पानी में बहा दो, कुछ भी करो, लेकिन अपने घर के आसपास मत रखना। घर की विसिनिटी से आप उसे दूर रखना। ये करके देखो, ये मैंने किया है, मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मैंने किया है, एंड एक्चुअली इट पेज इट गिव्स अ वंडरफुल रिजल्ट। आप कम से कम 2 से 3 महीने तक इसको कंटिन्यूस करें अगर आपके घर में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो, एंड इट एक्चुअली वर्क्स रियली वेल। और एक और काम कर सकते हो, सुबह और शाम को मेक श्योर कि आपके घर में पीली सरसों होती है ना, पीली सरसों, लौंग और इलायची और भीमसेनी कपूर, आप इसका धुआं अवश्य अपने घर पर करें। ये जो चीज़ें हैं वो आपके दुश्मनों को शांत करती है, घर की नेगेटिविटी को बाहर करती है, घर में पॉजिटिव ऊर्जा और पॉजिटिविटी का संचार होता है। मेक श्योर कि आप ये चीज़ ज़रूर करें। तो चलिए आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं, एंड इसका पार्ट 2 मैं ज़रूर बनाऊंगी। So that's all for today. Thank you so very much. Har Har Mahadev. God bless you all. Jai Maa Bagla Mukhi. Shubh Ratri.